गेटिंग मैरिड। इतना प्रिटी कार्ड, दुल्हन की बहन हो। बट एक्साइटेड। एयरपोर्ट जा रही हूँ, मेरा शगुन मिला है। मेरी बातें कोई तो सुन रहा है। ओ माय गॉड, तेरा मुंह काला क्यों गाइस? ओ माय गॉड, इतने टाइम से ये बात छिपाना इतना ज्यादा मुश्किल था। बट एज यू ऑल नो, माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। ओ माय गॉड, आई वॉन्ट टू स्क्रीम सो लाउड। डिस्क्लेमर ऑलरेडी, मैं दुल्हन की बहन हूँ, ठीक है। मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। आपको मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी, मेरा चेहरा पेल दिख रहा होगा। ये तैयारी लिटरली अप्रैल से स्टार्ट हो गई थी, जब सारी बात वगैरह जब सारी बात वगैरह फाइनल हुई, मम्मी पापा। सो मैं अगर आपको शुरुआत से बताऊं तो एक्चुअली मम्मी पापा अप्रैल में मेरे होने वाले जीजू से मिलने गए थे। इट इज स्टिल प्रीटी वियर्ड फॉर मी टू कॉल हिम जीजू, बट ठीक है, हो जाएगा यूज टू। तो मम्मी पापा अप्रैल में उनसे मिलने गए थे। उनका फर्स्ट फ्लाइट था, मैंने ये व्लॉग में भी लिया था। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी एंड देन इट वॉज ऑल लाइक वेरी मिक्सड इमोशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। और मेरे एग्जाम्स थे उस टाइम भी, बहुत मुश्किल था वो टाइम भी, but ठीक है। मेरे व्लॉग में आप लोग व्लॉग चेक करो। Okay, hi, you have to bear this voice for this video because now I have fallen sick, but never mind. This is the clip from April 2025, as you can already see on the screen. मैं और मेरी बहन शॉपिंग करने के लिए गए थे मम्मी पापा के लिए। थोड़ी बहुत लगेज खरीदना था, सूटकेस खरीदना था। शादी की शॉपिंग स्टार्ट हो गई है गाइस। ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल। तो आपको ये बैग्स दिख रही होगी, ये एंड आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ। वो टाइम पे ना मैं बहुत सारे एक्स्ट्रा क्लासेस करी थी, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल ऑलरेडी था मेरा। इस बीच में इतनी कड़ी धूप में हम लोग दोपहर में शॉपिंग करने के लिए जाते थे। ये गाइस, उधर गिफ्ट पैकिंग हो रहा है, मम्मी उधर घुसी हुई कपड़े निकाल रही है, और बेड का हालत देखो। वाह, आज तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, अति सुंदर। इतना भी ना रहे। सच में हम लोग जैसा इंसान का क्या होगा। सो बेसिकली अगले दिन मेरे मम्मी पापा का फ्लाइट था और साथ में हमारे मामा जी भी जा रहे थे। एंड इन सबका फर्स्ट फ्लाइट था, हमारे जीजू से मिलने जा रहे थे, उनके फैमिली से मिलने जा रहे थे। इट वाज सच एन एक्साइटिंग एंड मिक्स्ड इमोशन, काफी मजा आ रहा था। हाय गाइस, खुशी हियर। मुझे लिटरली ओ गॉड, हमारे किचन का क्या हाल हुआ पड़ा है। सो बेसिकली मम्मी पापा एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। मुझे बहुत इंपॉर्टेंट असाइनमेंट सबमिट करने की वजह से कॉलेज जाना पड़ा था। तो मैं कॉलेज से ना जल्दी एक ही क्लास करके असाइनमेंट वगैरह सबमिट करके, और एक असाइनमेंट हमारा सबमिट भी नहीं हुआ, पर मैं भागी घर आ गई हूँ, ठीक है। अभी मैं फ्लाइट एयरपोर्ट जा रही हूँ, मेरा फ्लाइट नहीं है, मम्मी पापा और मामू जा रहे हैं, ठीक है। और मैं उनको कंपनी देने के लिए जा रही हूँ बेसिकली, बिकॉज फर्स्ट टाइम मम्मी पापा का फ्लाइट है, इनफैक्ट सभी के लिए, हम लोगों के लिए। तो एयरपोर्ट पहुँच गए, हमने हमारे टिकट भी कटवा लिए। हम लोग ना गलती से हेलमेट लेके आ गए, तब हम लोग ड्राइवर को बुलाएंगे और फिर वो हम लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से हम लोग घुसे हैं गाइस। लेकिन हम लोग को जाना किधर है, 6 किधर है। फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट आएंगे, मजाक लग रहा है आपको? हम सबके लिए फर्स्ट टाइम है वैसे तो थोड़ा 6 इधर तो चेक इन, इधर हम लोग का काम नहीं है। वेरी स्टूपिडली मुझे लगा कि इस वक्त में मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ होना चाहिए। दे माइट जस्ट नीड मी फॉर सम वियर्ड रीजन, आई डोंट नो व्हाई आई थॉट दैट, व्हिच वाज वेरी फनी। बट इसलिए मैं वहां पे गई थी। बट देन आई रियलाइज माय पेरेंट्स डोंट नीड मी, दे आर वेरी स्मार्ट टू हैंडल एवरीथिंग ऑन देयर ओन। आफ्टर ऑल दे आर माय पेरेंट्स, कम ऑन। सो हम लोग मिल नहीं पाए थे क्योंकि उनका चेक इन वगैरह हो गया था। मुझे उसी का थोड़ा सा इशू लग रहा था कि हो सकता है, बट एनीवेज इट ऑल हैपेंड वेल एंड ग्रेट। हेलो गाइस, बहुत ज़्यादा chaotic हेक्टिक। एनीवेज अभी हम लोग थोड़ी देर में उनको पिकअप करने के लिए जाने वाले हैं। अभी शाम के 5 बजे, आई थिंक हमें 6 बजे तक जाना है। बट एक्साइटेड, इट्स हैपनिंग हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। सब मम्मी पापा अपने होने वाले दमादी से मिल के आ रहे हैं। लोग एयरपोर्ट आ गया, देखो मेरे को क्या दिख गया रास्ते में। मम्मी लोग पहुँचेंगे तो मैं यहाँ पर टाइम पास कर रही हूँ। छुट्टी सी लग रही है यार। हम लोग पार्किंग में एक्चुअली, आई डोंट थिंक अभी तक लैंड किए क्योंकि मम्मा लोग का कॉल नहीं लग रहा और डिले था 1 घंटे का फ्लाइट। कहता है बाहर आइसक्रीम खाने, पहले ना बोलना चाहिए था, फ्लाइट थोड़ा ऑफ है। मेरे को लगा मम्मी लोग है, मम्मी लोग लैंड हो चुकी है। सिर्फ 2 दिन हुआ है तो तुम ना बोला है, मैं बोल रही हूँ 2 दिन ही हुआ है, पर ऐसा लग रहा है कितना टाइम हो गया। मामा आ गए आइए। कैसा रहा सफर? बाहर चलिए, इधर आइए।
आराम से आराम से, हाँ कर दे रहे मम्मी लोग। कैसा रहा सफर? घर में जाके आराम से बात में, बहुत ट्रैफिक है, बहुत 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 ट्रैफिक है। देखो ओ हो गाइस, बहुत सारे फ्रूट्स मम्मी लोग को मिले हैं। कितनी क्यूटी है। वेल बेसिकली मम्मी पापा यहाँ से इतने सारे शगुन लेके गए थे, तो ऑब्वियस सी बात है उधर से भी हमें बहुत सारा शगुन मिला था। शगुन ही तो एक ऐसी चीज होती है जिससे हमें पता लग जाता है कि रिश्ता पक्का हो गया है। सो गाइस, रिश्ता पक्का हो गया, मिठाइयाँ बांटने का टाइम आ गया है। आई क्या ये रहा सारा शगुन, और ये वाला बॉक्स मम्मी हम लोगों के लिए गिफ्ट लेके आई है। चूड़िया भी गिफ्ट लेके आई है, सब मिक्स रखा हुआ है यहाँ पे, पर ये सारा शगुन मिला है। इस व्लॉग में मैं स्टेप बाय स्टेप ना सब कुछ बताने वाली हूँ आप लोगों को। स्टेप बाय स्टेप क्या, धीरे धीरे कुछ पापा जब उधर से आ गए, हमें क्या, मम्मी पापा ने भर के शगुन लाए थे, एंड दैट्स हाउ वी कंफर्म्ड दिस रिश्ता। एंड हम लोगों ने बहुत सारी प्रेपरेशन स्टार्ट की, जो आपको स्टेप बाय स्टेप देखने को मिलेगा ही ब्लॉग में। यहाँ से आने के बाद हम लोग पूरा श्योर हो चुके थे दैट दिस इज इट। देन वी स्टार्टेड prepping for everything. Wedding preps are definitely not an easy thing. It has a lot of work to finish, lot of work to do, and कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो जरूर छूटता है weddings में. So हम लोगों का बस यही प्लान था कि हम लोग लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करेंगे. We will keep doing things slowly. हमारे पास काफी टाइम था, 6 महीने थे to be precise. काफ़ी सारी बुकिंग्स एंड मीटिंग्स के लिए तो मैं जाती भी नहीं थी, मम्मी पापा ही मोस्टली करते थे। बट आज क्योंकि मैं फ्री थी फ्रॉम माई कॉलेज, आज संडे था, तो मैं आई थी फर्नीचर्स चेक करने के लिए। काफ़ी सारे स्टोर्स हमने विश लिस्ट किया हुआ था, सो हमें बुकिंग नहीं करनी थी, हमें बस स्टोर्स चेक करना था। अभी मैंने ऊंचा मम्मी गाइस, हम लोग फर्नीचर्स देखने आए हैं। अभी मैं ज़्यादा कुछ बोलने वाली क्योंकि वीडियो क्लिप लेना अलाउड ही नहीं है। मैं तो नॉइस दिखाती हूँ गाइस। एंड वी केम टू दिस प्लेस जिसका नाम तो मैं नहीं लूंगी, बट आई वांट टू नो इफ पीपल आर इवन बाइंग फ्रॉम सच प्लेसेस, बिकॉज इतना ओवर प्राइस्ड प्लेसेस, आई डिड नॉट लाइक इट हियर एट ऑल। हाइड्रोलिक बेड 91,000। ओह, यहाँ तो बोलते हैं वो वाइब भी नहीं आया। जगह घूमे, एक जगह हम लोग जाके आए, वहाँ पे वीडियो लेना अलाउड नहीं था, तो मैंने लिया नहीं। एंड ये दूसरी जगह आए थे, और ठीक है मतलब, पर हमें फर्स्ट जगह बहुत ज़्यादा पसंद। अभी देखिए, एक जगह अच्छा प्राइस मिल जाएगा तो फिर आना जाना मतलब सामान खरीदा ही जाएगा। इतने बड़े बड़े लेक्चर से फिर बातें कोई नहीं सुन रहा है। लेट्स गो। हाय गाइस, मुझे घर में उतरा हुआ 2 सेकंड नहीं हुआ, ये मेरे को वापस उठा के ले आया क्योंकि इसको ड्राइव करना था, इवनिंग ड्राइव पे जाना था, और मेरा गला सूख रहा है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मुझे कुछ कहना है। बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला, क्योंकि इतनी बुरी नजरें लगाई है लोगों ने हमें, इतनी बुरी नजरें लगाई है, मैं बता नहीं सकती। एक्चुअली इस ब्लॉग में मैं बताऊंगी, आई थिंक सो, या इस ब्लॉग में नहीं तो मैं कभी वीडियो बनाऊंगी जरूर इस पर्टिकुलर टॉपिक में बात करने के लिए, बिकॉज को पॉजिटिविटी में रखना चाहती हूँ। सो लेट्स नॉट गेट एग्रेसिव। तो अप्रैल से तैयारियां स्टार्ट होते होते बीच में इतनी सारी नेगेटिविटी झेलते नाउ इट्स नवंबर एंड नाउ माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। फिलहाल आपको भले ही मेरा बैकग्राउंड थोड़ा बेटर दिख रहा होगा, बट रियलिटी इज लिटरली सो डिफरेंट। मेरा पूरा जमीन इस पर कपड़ा फेंका हुआ है, ठीक है, और ये सारे मेरे कपड़े, क्योंकि मैं आज पूरे दिन क्लीनिंग कर रही थी। बाहर हॉल में हमारा, मैं बता नहीं सकती, लाइक हमारा पूरा घर इतना मेसी है, बट नेवर माइंड, शादी वाला घर है, एंड आई एम सो वेरी एक्साइटेड टू लाइक वाओ, हमारा घर शादी वाला घर है। वाओ, माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड। ऑनेस्टली बताऊँ, मुझे अभी तक हिट नहीं हुआ ये बात, एंड आई एम काइंड ऑफ हैप्पी दैट माय सिस्टर इज लिविंग। अब उसका हर चीज़ मेरा हो जाएगा। सो दुल्हन की बहन वाला सीन है यहाँ पे, बट आई एम सो एक्साइटेड एंड आई विल टेक यू ऑल अलॉन्ग विथ ऑल द वेडिंग रिचुअल्स एंड एवरीथिंग। आई एम सो एक्साइटेड। ओह माय गॉड। वो एक बात कहनी थी, इस ब्लॉग में अगर क्वालिटी वगैरह का इशू है ना तो समझ आना गाइज, आई एम ब्रोक राइट नाउ, माई फोन ऑल्सो ब्रोक एंड आई कांट बाय न्यू फोन राइट नाउ इन द मोमेंट। सो आई विल नाउ ट्राई माई बेस्ट टू व्लॉग द मोस्ट आउट ऑफ इट, बट यस 1 वीक एंड अगले वीक मेरा घर में पूरी बैंड बाजा बज रहा होगा, मेहमान होंगे, लोग होंगे। ओ माई गॉड, इमेजिन दैट इज गोइंग टू बी सो नाइस। बट क्या बोलती है, मैंने मेरा आज पूरा दिन सफाई करने के लिए चला गया। कल ही मेरे एग्जाम्स खत्म हुए हैं, मिड सेम्स, और मैं कल से ही पूरे काम पे लगी हुई। कल मैं पूरी गिफ्ट विफ्ट खरीदने चली गई। बाय द वे, मैंने मेरी दीदी और जीजू की गिफ्ट खरीद ली है, मैंने कल ही खरीदा। और फिर आज पूरा दिन सफाई पे चला गया। अभी बहुत सारी सफाइयाँ करनी है। सारे जो भी हमने कपड़े खरीदे हैं और ज्वेलरीज वगैरह खरीदे हैं, मैं अपनी बात कर रही हूँ, ठीक है, कहाँ इधर उधर है, मुझे कोई आइडिया नहीं है। अभी रूम को थोड़ा साफ किया तो कुछ चीज़ें मिली है, पर अभी बहुत सारी चीज़ें नहीं मिली है मुझे, टू मच।
वेलकम टू द क्लीनिंग कैम्प। मैंने ना शॉर्ट्स के लिए काफ़ी सारी ऐसे छोटी-मोटी वीडियोस ली थी, वही मैं इंसर्ट कर रही हूँ। काफ़ी सारी क्लीनिंग करने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी चूड़ियाँ खरीदी थी। ये अच्छे से चूड़ियों को हमने सेट किया था, इतना प्रिटी लग रहा था। ये सारे गिफ्ट में जाने वाले थे, जो रिटर्न गिफ्ट्स हम लोग देते हैं अपने गेस्ट को। इतना प्यारे लग रहे थे, हम लोग वो सारी चीज़ें आज सॉर्ट आउट कर रहे थे। रात के 12 बजे तक हमने ये किया है वैसे। एंड शादी की शॉपिंग तो नेवर एंडिंग होती है, तो लास्ट मोमेंट तक भी हम लोग काफ़ी सारी शॉपिंग कर रहे थे। दुल्हन को घर से निकलना नहीं चाहिए, पर दीदी के साथ भी जा के हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की थी, क्योंकि कुछ ना कुछ छूट ही जा रहा था। मस्ती मज़ाक एक तरफ, लेकिन आज ही के दिन क्योंकि मेरा एग्ज़ाम खत्म हुआ था ना, तो मैं फट-फट से दीदी और जीजू के लिए गिफ्ट खरीदने के लिए गई हुई थी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से सोच रही थी खरीदना है, खरीदना है, खरीदना है, पर मैं जा नहीं पा रही थी। अकेला ऐसा टाइम नहीं मिल रहा था, तो आज मैंने खरीद ही लिया। और काफ़ी ऐसे घर का डेकोर भी खरीदना था, दीदी के लिए और कपड़े खरीदने थे ताकि वो फ्यूचर में पहन सके। फुटवियर, पर्स, ये सब चीज़ें हम लोग खरीदने के लिए गए हुए थे। एंड आई थिंक दिस वाज़ द लास्ट शॉपिंग डेट विथ माई मदर बिफोर द वेडिंग, क्योंकि उसके बाद पूरी बिजी होने वाले थे हम लोग। एंड मेरी मम्मी का ऐसा आदत है ना कि वो सबको गिफ्ट देती है। मम्मी को बहुत ऐसे, मम्मी का गिविंग पर्सनालिटी है, तो मम्मी ना काफी सारे गिफ्ट्स खरीद रही थी घर के बच्चों के लिए, बड़ों के लिए। तो यहाँ से मेंस क्लोथिंग बहुत ले रहे थे हम लोग। एंड यस, दिस इज द क्लिप फ्रॉम द डे जब मैं अपने कपड़ों के लिए शॉपिंग करने के लिए गई थी। एंड लुक एट द मेस आई डिड। शॉपिंग ऐसा करना चाहिए कि पूरा दुकान निकाल जाए। हियर इज अ लिटिल फन फैक्ट। इस दिन ना मुझे कपड़े ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। ऐसा लग रहा था सारे कपड़े ना मेरे पास खुद चल कर आ रहे हैं। मुझे बहुत मजा आ रहा था उस दिन शॉपिंग करने में। और आपने ना एक बगल में देखा होगा कि उन्होंने ना पिंक गाउन पहना हुआ था। वो गाउन एक्चुअली मेरे लिए निकाला गया था, बट मुझे लगा कि दुल्हन की छोटी बहन होने के नाते मुझे ये अपनी बहन के साथ नहीं करना चाहिए। तो मैंने ना फिर उस गाउन को बोला कि नहीं नहीं, ये रहने देते। वैसे पसंद मुझे काफी आया था, और ऑनेस्टली बताऊं, ये गाउन ना उनके लिए बना था, उनको बहुत अच्छा लग रहा था। एक ये दूसरा बैग हम लोग पैक कर रहे हैं, उसको पता भी नहीं है हम लोग ये कर रहे हैं, पर उसका सारा सामान हम लोग अभी से ही पैक कर रहे हैं। टाटा बाय बाय करने का वक्त आ गया है। यहाँ पे शूट चल रहा है इनके शादी के कार्ड का। ब्रदर एक शादी का कार्ड देना। तो कैमरा गंदा है। गाइस देखो, ये रहा शादी का कार्ड। आई डोंट थिंक सो मैंने अच्छे से दिखाया है आपको। हमारे कहे बिना, क्या कह रही हूँ मैं, हमारे कहे बिना उन्होंने ऑलरेडी ये आर और पी, मतलब इन दोनों के नेम के इनिशियल का हैशटैग बना दिया। सो क्यूट। हमारा फर्स्ट पेज, ओ माय गॉड, इतना प्रिटी कार्ड है। आपको बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिल रही होगी, प्लीज़ इग्नोर, सारे लोग शूट कर रहे हैं। पर ये देखो, ये पहला कवर है, वेरी प्रिटी। उसके बाद आपको ये नज़ारा देखने को, इतनी सुंदर कार्ड, इतनी सुंदरता से सजाई गई है। उसके बाद फाइनली ये है बहुत प्रिटी सा कार्ड, मतलब फोटो आई गेस। एंड देन द एंड। चालू है, मेरा कैमरा तो अच्छा ही नहीं आ रहा। अब जैसे कि आपने देखा, दीदी और जीजू का शादी का कार्ड घर आ चुका था, तो सबसे पहला जो रस्म होता है वो होता है हम कार्ड को भगवान पे चढ़ाते हैं। तो जिसके लिए मैं और मम्मी रात में गए थे भगवान जी के पास चढ़ाने के लिए। अच्छे से हमने चढ़ा दिया। मैंने ज्यादा वहाँ वीडियोस नहीं ली थी, बट हम लोग घर वापस आ गए थे प्रसाद वगैरह खा के। इसी के साथ ये व्लॉग को भी मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगला व्लॉग आपको शादी रिचुअल्स देखने को मिलेगी, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ आप लोगों से शेयर करने के लिए। सो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में, वेट करना। बाय बाय, जल्दी आएगी वैसे।